बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम आज से जो हमारी NCERT है उसका अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। और इसमें हर एक चीज़ को हम जब पढ़ेंगे पेज के हिसाब से पढ़ेंगे, और जब एक पेज पढ़ लेंगे तो उस पेज को हमें 7 बार पढ़ना हमारा धर्म तो नहीं कहेंगे, हमारा फ़र्ज़ है कि एक पेज जब हमने पढ़ लिया पूरा, अब उसको हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको 7 बार पढ़ें। सिर्फ पढ़ना है, समझ तो अभी हम रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं इसमें इंग्लिश में भी बताते रहूँगा, जहाँ जहाँ इंग्लिश की भी ज़रूरत है वो भी बताते रहूँगा। तो है पहला अध्याय 8, कोशिका जीवन की इकाई। यानी कि कोशिका का मतलब होता है सेल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेल, CELL, सेल कहते हैं। तो ये बोल रहे हैं ये है जीवन की इकाई। जीवन यानी कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी इकाई है, यानी कि सबसे छोटा हिस्सा जो है वो कोशिका होती है, सेल होता है। इसका मतलब समझने के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा होगा कि जो दीवार होती है, दीवार किससे मिलके बनती है? ईंट से मिलके बनती है। जब एक ईंट मिली, फिर दूसरी ईंट मिली, फिर तीसरी ईंट मिली, चौथी ईंट मिली, ऐसे बीच में सीमेंट रहेगा, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं। तो ऐसे करते करते हम जब ऊपर चढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारी दीवार बन जाती है। अब अगर हम पूछें कि ये जो दीवार है इसकी इकाई क्या है, तो इकाई का मतलब होता है कि वो छोटी चीज़ जिससे मिलके दीवार बनी, तो वो क्या है, वो है ईंट। वैसे ही हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेट है, गुर्दा है, जिगर है, ये सब चीज़ें। तो वो किससे मिलके बनते हैं? जो उसकी इकाई है वो है सेल। ऐसे ही शरीर में सेल रहते हैं, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है छोटू सा। तो ये सेल आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के हमारा शरीर बना देते हैं। तो इसलिए ये इकाई है, यानी ये सबसे छोटी चीज़ है जो चाहिए रहती है जिंदा रहने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पढ़ना है कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे, कोशिका का समग्र अध्ययन, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको जीवित चीज़ भी मिलेगी, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, और निर्जीव चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे कि पंखा, टेबल, कुर्सी, पेन, ये सब निर्जीव चीज़ें। तो आगे क्या बोल रहे हैं वो, आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। यानी कि जब आप इसमें गौर करेंगे कि भाई ये ऐसा क्या हो गया कि ये जो टेबल, कुर्सी, पंखा, पेन है ये जिंदा नहीं है, और इंसान, पेड़ पौधे, बकरी और ये सारी चीज़ें जिंदा हैं। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो चीज़ जो डिसाइड करती है, जो ये निर्णय लेती है कि ये चीज़ जिंदा रहेगी, ये चीज़ निर्जीव रहेगी। निर्जीव का मतलब होता है कि मरी हुई, या जो जिंदा नहीं है। क्या है वो चीज़? आगे बढ़ते हैं। तो अब इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। तो इन NCERT में ये बताया गया कि ये जो जिज्ञासा हमारे मन में जागी कि भाई ये निर्जीव और जीव अलग कैसे हो रहे हैं,
तो इसका उत्तर क्या है? यही है कि जीवन की आधारभूत इकाई, अभी बताया था इकाई यानी कि फंडामेंटल, आधारभूत मतलब फंडामेंटल, ये आधारभूत का मतलब है कि ये चाहिए ही चाहिए, वो उस चीज़ को बोलते हैं आधारभूत। इकाई यानी कि इकाई मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो क्या होती है? जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। यानी कि जीव कोशिका की उपस्थिति, जीव कोशिका सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। जीव कोशिका यानी कि जो कोशिका है, जो जिंदा सेल है, वो उपस्थित है तो चीज़ जिंदा है, वो उपस्थित नहीं है तो चीज़ जिंदा नहीं है। तो जीव कोशिका डिसाइड करती है, जीव कोशिका की वजह से ये होता है कि कोई चीज़ जिंदा है और कोई चीज़ जिंदा नहीं है। फिर आगे है सभी जीवधारी। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रही है कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कि जो भी जिंदा हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? कोशिका से मिलके बन गए, सेल से मिलके बने हैं। अब इसमें क्या होता है? इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं। यानी कि कुछ जो जीव होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, एक छुटकू सा सेल है ये बस, तो उन्हें बोल रहे हैं एक कोशिक जीव। यानी यही इसकी ज़िंदगी है, एक सेल में रहेगा। फिर जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो हमारे जैसे, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, तो इसमें बहुत सारे सेल मिले 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 मिलते 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 बहुत सारे सेल लगे हमारा शरीर बनाने के लिए, इसलिए इसको बोल रहे हैं बहुकोशिक, बहुकोशिक बोल रहे हैं। और किसी किसी में सिर्फ एक सेल चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, तो उसको बोल रहे हैं एक कोशिक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सेल होना चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। ये छुटकू छुटकू से जो हैं इसको बोल रहे हैं कोशिका या सेल। अब आगे है कि कोशिका क्या है। हमने बोल दिया भाई सेल चाहिए होता है, सेल चाहिए होता है। तो अब ये सेल भला क्या है? क्या होता है ये सेल? तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ये सेल। तो कोशिकीय जीवधारी यानी कि जिसके अंदर में कोशिका होती है, वो क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं। और दूसरा, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। यानी जिनके अंदर भी सेल होता है तो वो एक तो स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं, यानी कि अकेले वो जिंदा रह सकते हैं। और दूसरा, जो भी आवश्यक कार्य होते हैं जिंदा रहने के लिए, वो सब कर सकते हैं वो। फिर आगे है, कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी अगर कोशिका नहीं है, सेल नहीं है, तो वो अकेले जिंदा नहीं रह सकता खुद के दम पे। तो सेल तो होना ही चाहिए, कोशिका होनी चाहिए। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसलिए क्योंकि सेल चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो इसलिए जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक, यानी कोशिका ही चाहिए होती है। कोशिका सबसे ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए, मूलभूत है वो हमारे लिए। किस लिए? संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल बोलते हैं उसको। स्ट्रक्चरल यानी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ेगी, और बना लेने के बाद उस चीज़ को काम में लाने के लिए भी क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब काम में लाने के लिए वही सबसे ज़रूरी इकाई होती है, वही सबसे छोटी चीज़ होती है जो ये चाहिए ही चाहिए, ताकि वो जीव क्या कर सके? अपने आप को बना सके, संरचना कर सके
और क्रिया कर सके। तो ये दोनों चीज़ करने के लिए, क्योंकि कोशिका की ज़रूरत होती है, इसलिए कोशिका क्या हो गई, मूलभूत है जीव के लिए। उसके आगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। तो एक थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब। तो उन्होंने सोचा कि ये पौधा है, तो ये इसके अंदर क्या होता है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप, वो बनाया और उसको देखा तो देखा अरे इसमें तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। उनको, जैसे ये पेड़ है और ये उसकी पत्ती है, ये पत्ती का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और एक माइक्रोस्कोप होता है इसके अंदर में हम रखते हैं। इसको यहाँ पर रखा इनने, इधर पे रखा और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर यहाँ से देखा। यहाँ से देखा, यहाँ देखने के लिए एक दूरबीन लगी रहती है, माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो यहाँ पर इनको क्या नज़र आए, ये छोटे छोटे से सेल नज़र आए, छोटे छोटे। तो ये सबसे पहली बार किसने देखे सेल को, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। उसके बाद आए साहब रॉबर्ट ब्राउन, वो भी घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब आ गए। उनने क्या करा, उन्होंने बाद में केंद्रक की खोज की। केंद्रक क्या होता है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है, बिंदु जैसा होता है, गोल गोल सी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्पेलिंग है NuCleus, या फिर दूसरे शब्द में केंद्रक। तो ये छोटी सी सेल के अंदर ये छोटा छोटा सा गोला जो है उसको बोलते हैं केंद्रक। ये बहुत काम का होता है, इसी की वजह से सारे काम चल रहे होते हैं। जैसे हमारे शरीर में दिमाग है, वैसे ही सेल के अंदर में जो दिमाग का काम कर रहा है वो यही केंद्रक है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने, ब्राउन मतलब भूरे भूरे साहब ने, तो ब्राउन के आगे आखिरी में आ रहा है ना, ब्राउन न, न्यूक्लियस। तो उन्होंने केंद्रक की खोज की। फिर सूक्ष्मदर्शी की खोज, सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेज कॉन्ट्रास्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। बड़ी पेचीदा बात कह दी। सूक्ष्मदर्शी, यही सूक्ष्मदर्शी था, इसकी खोज के बाद और इसको और भी बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी बने। तो उससे जो कोशिका थी, सेल था, उसकी और डिटेल में हम देख पाए और उसको स्टडी कर पाए, अध्ययन कर पाए। तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद हो पाया। ये हमारा पेज हो गया, इसको अब 7 बार पढ़ना है।